इसका मोबाइल है, चालू तो कर देगा ना। अरे कह रहा बोला चालू कर लेना। ठीक है, ओके ओके चलो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन जो है एक एलिमेंट है क्योंकि उसमें सेम काइंड ऑफ एटम है और वो पीरियोडिक टेबल में वो नाम है, इसके लिए वो एक एलिमेंट है। अब इतने सारे 118 एलिमेंट्स है, उन 118 एलिमेंट्स में से बस कार्बन को स्टडी करने की क्या वजह? अभी कार्बन तो तुम्हें एज अ एक चैप्टर है, बट तुम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में अगर साइंस लेते हो तो कार्बन पे पूरा एक सब्जेक्ट बना हुआ है, साइंस का पूरा एक ब्रांच कार्बन पे बना हुआ है। उस ब्रांच को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस ब्रांच को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा क्यों? अभी कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में ट्रेसेस में पाया जाता है, मतलब 0.03 वगैरह वगैरह ऐसा उसका प्रेजेंस है, बट वो इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक लाइन भी है, इट आउट नंबर्स द नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, मतलब उसके जितने कंपाउंड्स है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा है, मिलियंस में है कुछ। तो फिर इसके लिए कार्बन को स्टडी करना ज़रूरी है, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम लोग देखें कि अर्थ क्रस्ट में देखें तो कार्बोनेट्स वगैरह के जो कंपाउंड्स है वो कुछ 0.03 वगैरह है, यानी 0.02 है अर्थ क्रस्ट में। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। तो इतना कम नेचर में अवेलेबल, नेचर वर्ड यूज़ किया मैंने भी, ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने। नेचर में मतलब अर्थ क्रस्ट का बोला, एटमॉस्फेयर का बोला, मैंने ये वर्ड सब क्लियर किया है ऑलरेडी। तो नेचर में इतना ट्रेसेस में है, फिर भी कार्बन को स्टडी करने की वजह क्या है? क्योंकि इट आउट नंबर्स द कंपाउंड्स कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, अब ये इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करने की कुछ वजह होगी, तो वो हम लोग वजह पढ़ेंगे ऑन पेज 62, जो है वर्सैलिटी नेचर ऑफ कार्बन। मतलब जो नेचर ऑफ कार्बन है ये कितना वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब यूनिक, डिफरेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, अभी हम लोग स्टार्टिंग में रीड करते हैं चैप्टर को। रीड करने में हमें स्टार्टिंग पार्ट में क्या सिखाया गया है कि कार्बन का प्रपोर्शन कितना है नेचर में, और कार्बन को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है। फिर कार्बन जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड फाउंड करता है, नॉट एन आयोनिक बॉन्ड। व्हाट आर कोवैलेंट बॉन्ड? या पूरा लाइन में बोल। क्या? The compounds which are formed by sharing of electrons, उसे कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। एंड आयोनिक बॉन्ड्स मीन्स द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन पर्टिकुलर एटम्स या एलिमेंट्स गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स। तो कंपाउंड फॉर्मेशन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए मैंने बोला कंप्लीट लाइन में बोला। कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एलिमेंट्स आर नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। एंड आयोनिक कंपाउंड्स मतलब द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एलिमेंट गिव एंड टेक करता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। व्हाट डू वी मीन बाय आयन? व्हाट इज आयन? पूरा लाइन पूरे, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। आयन इज अ चार्ज्ड एटम, बस ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, हाँ, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फॉर सम टाइम until they don't form a compound, नेचर में सोडियम एटम नहीं आयन होगा when it will lose electron। समझा? सिमिलरली जब तक क्लोरीन वो एक एटम लेता नहीं है, तब तक वो एटॉमिक स्टेट में होगा, बट जैसे ही वो एटम ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह के
आयंस के वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उससे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैं अभी आयन आयोनिक इस वर्ड पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, हमें कंपेयर करना है कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमें समझना है। अब लाइन ध्यान से सुनो। आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं आयंस की मदद से। एक आयन नहीं है, ION नहीं मैंने बोला, आयंस, बहुत सारे आयंस। और कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स साथ में आते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, वाटर, एक ग्लास में पानी है, उसमें क्या मौजूद है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, और उसे नाम दिया जाएगा वाटर का कंपाउंड। समझ में आया? मैंने नमक लाया नमक में क्या मौजूद है? एटॉमिक फॉर्म में क्या मौजूद है? सोडियम और क्लोरीन के ढेर सारे आयंस मौजूद है। अब तुम्हें लगेगा सर आयंस, एक बार आप बोलते हो कि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, फिर आप आयंस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जैसे उस नमक को तू पानी में डालेगा ना, दे विल डिसोसिएट।